अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हैं आप? आई डू होप आप सब अच्छे होंगे जी। आज कुछ यूके इमिग्रेशन लॉज के हवाले से एक तो मैं कुछ दोस्तों के सवालात हैं, मैं उनका भी जवाब दूंगा और उसके अलावा जो लेटेस्ट न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और डिस्क्लेमर मैं आपको यहाँ पे देता जाऊँ कि इस नॉट अ लीगल एडवाइस। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो मेन स्ट्रीम मीडिया की न्यूज़ होती है या जो होम ऑफिस की तरफ से अपडेट्स आती हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। और मैं ऑलवेज़ आपको यही कहता हूँ कि अगर आपका कोई लीगल इश्यूज़ हैं तो आप जो है प्रॉपर लीगल एडवाइस लेके फिर काम किया करें। और ये वाली जो न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ ये मेरी नहीं है, ये स्काई न्यूज़ की जो है वो न्यूज़ है। और इसमें बहुत से लोग जो हैं बाज़ का यूके में इलीगल एंटर होते हैं। सो एंटरिंग इन दी यूके जो है इलीगली ये एक क्राइम है। और ज़हन में रखिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ये ऑलवेज़ बड़े बुरे होते हैं। सो बहुत से लोग जो हैं बाज़ का पूछते हैं कि जी कि मैं इस वक्त यूरोप में हूँ और मैं यूके में जो है डंकी लवा के तो यूके आ जावा या मैं यूके चो डंकी लवा के बाहर निकल जावा तो मेरा की फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं है जी आपका। आप जब कोई भी काम इलीगल करते हैं तो कोई भी काम जो गैर कानूनी होता है उसका अंजाम जो है वो भी हमेशा गलत होता है। दूजियां दा लाल मुँह वेख के कदी अपना मुँह चपेट मार के लाल नहीं करीदा। नंबर एक, दूजे दे बनेरे दे उत्ते लाइटां वेख के रोशनी वेख के कदी अपने बनेरियां दे उत्ते ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਦੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਨੇਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਬਨੇਰੇ ਕੀ ਨੇ। ਬਨੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਨਾ ਐਜਿਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੂँकि ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਨੇਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਛੱਤ ਦਾ ਐਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ वुड का बनया होंदा सी, लकड़ का, वो फिर लोग बनेरियां नूं अग लाना यदी एक एग्जाम्पल बनी हुई है। सो इस वास्ते कभी किसी को देख के इस तरह का काम ना किया करें। बहुत से लोग जब इस तरह का काम करते हैं तो ऑब्वियसली वो फेस करते हैं। अब ये न्यूज़ क्या है? सस्पेक्टेड गैंग जो है, सस्पेक्टेड गैंग हु हेल्प्ड हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट जो है एंटर इन द यूके इलीगली अरेस्टेड इन द रेड्स अक्रॉस द यूके। यूके में बहुत से सिटीज़ में जो है इमिग्रेशन वालों की, इन्फोर्समेंट वालों की बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की क्रैकडाउन हुआ है, रेड हुई है और उसमें बहुत से लोग जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं। और उसमें तमाम उन लोगों की लिस्टें जो हैं वो निकाल ली गई हैं जो लोग जो हैं यूके में इलीगली एंटर हुए हैं। सो अब उसमें ये क्या क्या आता है जी? अरेस्टेड वर कैरिड ऑन, ये चेल्टनहम जो है वो एक एरिया है, वहाँ पे मैनचेस्टर में रेड्स हुई हैं, नॉटिंघम में रेड्स हुई हैं, शेफील्ड में हुई हैं, ब्रैडफर्ड में जो है वो हुई हैं। और उसमें जो एक बोस्निया का शख्स था और इसके अलावा उसके और बहुत से साथी थे, उसमें ऑब्वियसली बहुत सी नेशनैलिटी के और लोग भी शामिल थे। सो इसमें किसी एक स्पेशल, देखिए जो जुर्म होता है, जो क्राइम होता है वो किसी एक शख्स की वजह से नहीं होता कि जी के ये फ़लाँ मुस्लिम है या फ़लाँ जो है ये इंडियन है या ये पाकिस्तान। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, उनका कोई मज़हब नहीं होता, उनका कोई देश नहीं होता, उनका कोई देश नहीं होता, उनका कोई रिलीजन नहीं होता। सो इसलिए किसी को कहना कि जी ये फ़लाँ जुर्म में जो है ये पाकिस्तानी इन्वॉल्व है तो सारे पाकिस्तानी इंज दे ने, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। ये फ़लाँ ये क्राइम जो है ये इंडियन ने किया है, सारे इंडियन ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं है। जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल है। सो इस वजह से किसी की नेशनैलिटी को क्रिटिसाइज़ करना बहुत गलत बात है। सो ये जो स्काई न्यूज़ ने जो न्यूज़ दी है और उसमें ये जो गैंग पकड़ा गया है इसमें बहुत से लोग शामिल थे। और ये जो 4-5 मेजर सिटीज़ में जो रेड हुई है उसमें उनका काम क्या होता था? वो लोगों को फेक डॉक्यूमेंट्स देते थे, सबमिटिंग असाइलम क्लेम्स जो है, और असाइलम क्लेम जो थे वो फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर करवाते थे, स्टोरीज़ बना के देते थे कि जी आप इस स्टोरी के ऊपर असाइलम क्लेम कीजिए। सेकंड वो ये था कि जो फेक किस्म के कॉस होते थे, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको COS जो है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो ओरिजिनल नहीं दिया जाता था, उनको फेक COS दे के उनके केसेस जो थे वो फाइल करवा देते थे। और उसके बाद 3-4 महीने के बाद जो है वो उसके बाद उसकी रिफ्यूज़ल आती थी और इसी बेस पे आती थी कि जी आपने तो कॉस ही नहीं प्रोवाइड किया या आपने फेक कॉस प्रोवाइड किया। उतनी देर में बहुत से लोग जो ये रूपोश हो जाते थे, गायब हो जाते थे। और बहुत से लोग जो ऐसे थे वो कहते थे कोई गल नहीं जी, तुहानू असीं नवां दे देंगे। सो इस किस्म का जो था
वो लारा लपा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाए रखते थे। अच्छा, इसके अलावा जो है जो एम्प्लॉयमेंट के हवाले से केयर होम के वीज़ा जो थे उन्होंने वो बहुत इश्यूज़ किए हुए थे। फिर बहुत से लोगों से वो पैसे लेके कहते थे कि हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको ये ट्रेनिंग देंगे, आप पहले कोर्स ले लीजिए, फिर ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के बाद जो है हम आपको, आप अपनी जॉब पे आ जाएंगे, आपकी इतनी सैलरी है। वो सारे का सारा जड़ा सी ना सिर्फ जड़ा एक लारा लप्पा सी, लारा लप्पा लाई रखदा ते अड्डी टप्पा लाई। अड्डी टप्पा हुण कई दोस्तां नूं अगर समझ आ गई तो थल्ले कॉमेंट्स करके दस्सिओ, मैनूं समझ आवे कि तुहानूं समझ भी आउंदी है मेरी गल दी कि नहीं। सो ये जो चीटर लोग होते हैं, ये जो फ्रॉडिये लोग हैं, ये जो बेईमान किस्म के लोग हैं, ये जो इस तरह के घटिया किस्म के लोग होते हैं, ये हर सोसाइटी में पाए जाते हैं। लेकिन अक्लमंदी आपने करनी होती है, आपने बचना है इन लोगों से कि किस तरीके से बचें। अच्छा, अब ये जो शख्स जो है, ये जिसकी पुलिस ने जो है ये फ़ोटो लगाई है और इसमें पुलिस ने उसको अरेस्ट किया है, और उसके बाद जो है अब क्या एक शख्स के अरेस्ट होने से या जो है वो है ना कि जैसे ये कल परसों जो है वो एक वो बच्ची जो थी पाकिस्तान में जो यूट्यूबर थी 17 ईयर्स की, उसका जो था किसी ने आके उसका मर्डर कर दिया। और ये बाज़ का जो है ऐसी नालायकियाँ होती हैं। मैं बहुत, मुझे कल परसों से बहुत दुख हुआ। एक मौत एक शख्स की हो गई, एक बच्ची को जो थी वो मौत हो गई उसकी, और उसके बाद जो था पुलिस को मैं अप्रिशिएट करूँगा, पाकिस्तान की पुलिस को या इस्लामाबाद पुलिस को, जिन्होंने ये सारा बड़ा क्विकली 18 घंटे में उस क्रिमिनल को पकड़ा। लेकिन पाकिस्तान का मीडिया, चंद एक ऐसे मीडिया जो हैं इतने फजूल किस्म के लोग हैं, इतना फजूल किस्म के कई एंकर हैं कि उन्होंने, भाई एक बच्ची चली गई, दुनिया से चली गई, 17 साल की छोटी बच्ची है, अब उसके माँ बाप को आप गंदा कर रहे हैं जी, उसका बता रहे हैं कि जी उस बच्ची का कोई आशिका था, कोई मिश्क था, फ़लाँ था, ये था। भाई बेशर्मो, आपको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की जो है वो ख़बरें चलाते हुए सिर्फ अपना मीडिया चैनल को। सो आप दोस्तों का ये हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस तरह की चीज़ों का बायकॉट किया करें और अपना रिकॉर्ड जो है, अपना जो एहतजाज है उसको रिकॉर्ड करवाया करें, ताकि इस तरह के लोगों को सबक हो कि जी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सो इसी तरह जो है ये जो बहुत से लोग जो हैं इस तरह की चीज़ों के ऊपर अप्रिशिएट करते हैं कि जी ऐसी वीज़ा ख़रीद लिए, हम जो है हम भी वीज़ा बाय कर लें, आप वीज़ा बेचते हैं, फ़लाँ वीज़ा बेचता है। भाई ये जो वीज़े बेच रहे हैं वो वीज़ा बेच के निकल जाते हैं, पकड़े आप जाते हैं, नुकसान आपका होता है, बचना आपने है। अच्छा, अब इसमें यह है कि सस्पेक्टेड जो क्रिमिनल गैंग जो था, अक्यूज़ ऑफ हेल्पिंग मोर देन 200 माइग्रेंट जो हैं फ्राम बहुत से लोगों से जो कंट्रीज से थे, उसमें बोस्निया जो है वो भी शामिल है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, नेपाल भी है, जिन लोगों को वीज़े बेचे गए थे यूके इलीगली ओवर द 2 years पीरियड हैज़ बीन अ टारगेट इन अ सीरीज़ ऑफ रेड्स। जो है बहुत सी जो रेड्स हुई उसमें जो है वो अब ये सारे लोगों का 200 लोगों का रिकॉर्ड जो आ गया। अब क्या बनेगा इन 200 लोगों का? ये इलीगल रहेंगे या किसी ना किसी और छुप छुपा के या कोई फजूल एप्लीकेशनें करके टाइम पास करेंगे। अच्छा, 4 अदर मैन जो है, 1 वुमन, एक औरत भी थी, उसमें एज जो है बिटवीन 33 and 50 आर ऑल्सो अरेस्टेड इन मैनचेस्टर में, नोटिंगम में, शेफील्ड में और ब्रैडफोर्ड में। ये 4 जगहों के ऊपर जो रेड्स हुई हैं और उसमें ये सारे लोग जो हैं वो फ़िलहाल अरेस्ट हो चुके हैं, डिटेन हो चुके हैं और उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई की गई है। और जिस वक्त पुलिस ने उनको रेड की, ये उस रेड की फ़ोटो है जी। मैं इसलिए ये दिखा रहा होता हूँ ताकि बहुत से लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं बाद चो एदा सोर्स की है, सोर्स भी मैं ही दसना है तो तुसी की करना है, आप खुद ही सर्च कर लिया करें, गूगल है और मेन न्यूज़ सोशल मीडिया होता है, इसके अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो पढ़ लिया करें। द होम ऑफिस की इंटेलिजेंस टीम जो थी उनको किसी ने बताया था कि ये सस्पेक्टेड स्मगलर्स जो हैं ये इस तरीके से फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के लोगों को इस तरह का काम कर रहे हैं। सो उसके बाद जो है ये ट्यूसडे वाले दिन रात को भी रेड हुई और ये मुख्तलिफ़ सिटीज़ में जो है, और ये रेड्स अभी भी हो रही हैं। इसमें जब रेड होती है तो वो कहते हैं ना कि वो एक एग्ज़ाम्पल बनी हुई है कि जी के उन दरख्तों का हिसाब तो होता है जो जल गए, लेकिन उन दरख्तों का भी साथ में हिसाब हो जाता है जो कभी उगे ही नहीं। सो बहुत से लोग ऐसे हैं जो तो फेल्ड असाइलम सीकर हैं, जो इलीगल हैं, वो तो पकड़े जाते ही हैं, लेकिन बेचारे बाज़ का जो है ऐसे लोग भी बीच में धरे जाते हैं, बाद में फंस जाते हैं, जो बेचारे अभी जो हैं वो सोच ही रहे होते हैं कि हम इलीगल तो हैं, हम कोई एप्लीकेशन डाल दें, या जिन्होंने एप्लीकेशन डाली होती है लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि जी कि उन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन डाली है कि नहीं डाली। सो इसलिए इस तरह के क्राइम से जो है वो बचा करें जो है। अच्छा, इसमें जो है इनके जो इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट क्रिमिनल एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है उनके मिस्टर पाज जो हैं सेड देयर वाज नो प्लेस फॉर दोज,
ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने जो है ये अपनी स्टेटमेंट दी है। नो प्लेस फॉर दोज हु प्रॉफिट फॉर फ्रॉम अ ह्यूमन मिजरी, जो है जो लोगों के इस तरह की मजबूर हालात का फ़ायदा उठाते हैं, ऐसे बेशर्मों की जो है सोसाइटी में कोई जगह नहीं है। और हम जो है ऐसे लोगों को डिटेन करेंगे, पकड़ेंगे, और जो लोग इनकी वजह से जो मुश्किल में आते हैं उनको भी हम सज़ा तो देंगे, ताकि कि क्राइम तो आपने भी किया है। और उसमें यह है कि पोटेंशली हंड्रेड्स ऑफ पीपल फ्रॉम अ फर्दर जो एक्सप्लॉइट होते हैं। और जो इस तरह के लोग जब आते हैं इस तरह की चीज़ों के बाद, तो जो अगर गवर्नमेंट का रेट 11-12 पाउंड घंटा है, तो कई बहुत से एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको 3-4-5 पाउंड घंटे के ऊपर जो है उनसे काम लेते हैं। और अगर 8 घंटे की जॉब है तो उनसे 15-15 घंटे जो है वो काम लेते हैं, इलीगली काम लेते हैं। और वो उनको जो है इसको मॉडर्न स्लेवरी के ज़ुमरे में आता है। एंड इट्स अ सीरियस क्राइम अगर आपकी जॉब 8 घंटे की है और आपका एम्प्लॉयर जो है आपसे 12 घंटे काम ले रहा है, 15 घंटे काम ले रहा है, जो आपको वेजी से कम पैसे दे रहा है, तो यू हैव अ लीगल राइट कि जी आप एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल में उस कंपनी के ख़िलाफ़ केस कीजिए। आपके पास ये लीगल राइट है कि आप मॉडर्न स्लेवरी का केस फाइल कर सकते हैं होम ऑफिस में। अच्छा, द रेट्स आर पार्ट फॉर गवर्नमेंट जो है लेटेस्ट एफर्ट, ये जो गवर्नमेंट का लेटेस्ट कानून जो चल रहे हैं उसके मुताबिक ये एक जो रेड्स हुई थी एंड टैकल अ पीपल स्मगलिंग गैंग्स एंड स्टॉप स्मॉल बोट्स जो है जो स्मॉल बोट्स के ज़रिए आते हैं, जो इलीगल तरीके से एंटर होते हैं, और जो लोग जो हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ पे या बाकी इस तरह के वीज़ाज़ पे आते हैं। एंड टेक्निकली तौर पे ये जो हैं ये सारे के सारे इलीगल होते हैं। और ये थर्ड एक और पिक्चर जो है ये भी उन्होंने इशू की है। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सोर्सेज का भी पता चलता जाए, और उनका जो है सारी के सारी जो चीज़ें हैं ये वाली जो है इसमें सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं डैन जेरवेस हैं, एंड विद द ऑफिसर जो है रेड्स जिन्होंने की थी। ये पिक्चर जो है ये होम ऑफिस ने अपनी शाया की है। द होम ऑफिस सेड ऑलमोस्ट जो है 3000 लोग जो हैं people have been returned since election last जुलाई जो है 12% than the same period last year जो है। सो इसके अलावा और भी इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। आज की इस वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को आगे शेयर किया करें, कमेंट्स जो है पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, कमेंट्स लाजमी किया करें, क्योंकि आपको मेरा मकसद यहाँ पे अवेयरनेस देना होता है, और आपका काम भी ये है कि इस अवेयरनेस को आगे स्प्रेड कीजिए ताकि बहुत से लोगों की जो है वो मदद हो सके। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ, गुड इवनिंग।